बच्चों, मैं आपको कबीर की साखियाँ, पत्र, संवाद लेखन और एक सोनिया भाटिया मैम ने आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा करवा दी थी। अब हम अपने अगले अध्याय पर चलते हैं। गद्य खंड के पाठ नंबर 2 पर राहुल सांकीर्तियान द्वारा रचित लहासा की ओर। देखिए, बता देना चाहता हूँ, जैसे पाठ का नाम लहासा की ओर, लेखक का नाम राहुल सांकीर्तियायन। अब शब्दार्थ पर चलते बेटा, अपने शब्द के अर्थों पर। जैसे सबसे पहला जो शब्द है डाँड़ा। डाँड़ा होता है ऊंची जमीन या बहुत बड़ी ऊंचाई पर व्यवस्थित ऊंची जमीन। थोनला तिब्बती सीमा का एक स्थान है, यह तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। कंडे उपले बेटा, उपले यानी गोबर, यानी जो हमारे मवेशी होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके गोबर को थोप दिया जाता है, थाप दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपले कहते हैं। सत्तू भुने हुए चने का आटा, यानी चनों को भून लिया जाता है, उनकी पिसाई की जाती है, उनसे तैयार किया जाता आटा है। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ तैयार किया हुआ खाद्य पदार्थ, जिसको आप अंग्रेजी में बिरयानी भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग शब्द है। चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ तैयार किया हुआ खाद्य पदार्थ। गंडा, गंडा देखिए मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा, अर्थात बहुत से तांत्रिक क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक ताबीज़ तैयार करते हैं, कपड़े की चिरी ले लेते हैं, उसमें कुछ से तंत्र मंत्र की फूंक करते हैं और उसे बाजू पर या गले में बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये गंडा। चिरी फाड़ी हुई, यानी छोटे से कपड़े के टुकड़ों को फाड़ लिया जाता है। भरिया बाहर वाक, यानी भार ढोने वाला। प्यारे बच्चों, मैं इसको पढ़ाने से पहले लहासा की ओर थोड़ा सा आपको संक्षिप्त सार बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेखक अपनी यात्रा पर निकले तिब्बत की ओर। तिब्बत में एक बहुत बड़ा किला था, तो वहाँ पर यानी चीनी पलटन कहते हैं, चीनी चौकियाँ बनाई गई थी और धीरे धीरे वो चौकियाँ समाप्त तो हो गई और वहाँ पर यानी लोगों ने छोटे छोटे मकान बना लिए, जिसे किले का रूप दे दिया गया। अब लेखक जो है अपने प्रिय मित्र सुमति के साथ ऊंचे टीले पर भ्रमण करने के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए, लेकिन वो उनके पास बहुत बोझ था, इसलिए उन्होंने 2 घोड़े लिए और घोड़ों पर सवार हो गए। सुमति आगे निकल गया, लेकिन जो लेखक का घोड़ा था वह बहुत सुस्त था और लेखक जब 1.5 मील की दूरी पर चला गया गलत रास्ते पर, तो उसे पता चला कि मैं अब गलत रास्ते पर आ गया हूँ। तो उसने फिर पूछने पर पता चला कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, तो दोबारा से उसने वही रास्ता चुना और सही मार्ग अपनाकर फिर अपने मित्र से क्षमा मांगी कि मेरा घोड़ा सुस्त था और वह गलत रास्ते पर चला गया था। उसके बाद वहाँ पर वो यानी जो भिक्षु थे, उन्होंने रूप बदल कर भी, यानी वहाँ पर लोगों को लूट लिया जाता था, इसने वहाँ पर उसने ना भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बदले, यानी और फिर वहाँ पर भारवाक के रूप में, यानी भारवाक का, भिखारियों का रूप धारण कर लिया और फिर अपने मित्र को यानी वहाँ पर रुक गए और अपने मित्र के साथ कहा